विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, थर्ड ग्रेड L2 हिंदी का बहुत बड़ा यहाँ पे जो है थर्ड ग्रेड हिंदी और संस्कृत दोनों का बहुत बड़ा जो रिज़ल्ट है वो भी बाकी है और आज या कल में रिज़ल्ट आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन इससे पहले कि कौन सा जो प्रश्न है वो डाउटफुल है और क्या हो सकता है इनमें, उन चीज़ों पे अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो किन किन के ऊपर जो लगी हैं आपत्तियाँ, उनके ऊपर हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक साथियों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न के ऊपर भी आपत्ति लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस नहीं है कि ये डिलीट हो जाए। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका मुश्किल है कि ये डिलीट हो जाए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस वाले पेज पर, तो ये जो है प्रश्न यहाँ पे 12 वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, हिंदी और संस्कृत में यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं था एक बच्चों के पास कि वो हिंदी और इतना पढ़ते हैं, तो यहाँ परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे जो है बाकी बच्चों ने जयपुर माना और यहाँ पे उत्तर ये कोटा वाला। तो इसके अंदर अब देखना ये है, क्योंकि लेवल 1 में तो इसको कोई डिलीट नहीं किया है। अब इसमें होता है नहीं होता वो अलग बात है, क्योंकि ये पेपर जब हिंदी का है तो इसको हिंदी में ही मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इस चीज़ का जो प्रश्न अगर ये नहीं बदला जाता है साथियों, तो ये जो है कोर्ट जाने योग्य प्रश्न है, कोर्ट जाने योग्य प्रश्न है साथियों। क्योंकि 2011 की जनगणना से राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। दोस्तों हिंदी का पेपर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ इंग्लिश आने की कहीं ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदी का पेपर हिंदी में होना चाहिए। अभी जैसे इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में भी होता है क्या? वो सारी चीज़ें आपको देखने की या चाहिए थी कि इसको हिंदी की वैल्यू जो है वो रखनी चाहिए थी। तो ये बच्चों ने हिंदी वाले हैं, तो हिंदी वालों की तो दोस्तों इंग्लिश कमज़ोर ही आप लोगों को पता है होती है। आगे बात करते हैं। इधर आप लोग देखते चलें और इसमें भी आगे जो है प्रश्न, दोस्तों आप लोग सभी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं जो ये जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनका मैं ओरिजिनल इस तरह से मैं विश्लेषण लेकर के आऊँगा और फाइनल आंसर की मैं क्या माना है उसका मैं लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक जो प्रश्न था वो प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 45, कोठारी आयोग के अध्यक्ष। तो इसके अंदर दोस्तों दौलत सिंह था, दौलत सिंह कोठारी। तो ये दौलत सिंह कोठारी नाम नहीं दिया गया है और इसने दातार सिंह दे दिया। तो अगर इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता है तो कोर्ट जाने वाला ये प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा कि ये प्रश्न जो है कोर्ट में जा सकता है। इसी तरह दोस्तों कि केंद्रीय माध्यमिक जो वाला है, इसको अगर हम देखा जाए तो ये लगभग जो है ऐसे 1929 से इस तरह से कोई आता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये भी कोर्ट जाने वाला प्रश्न है। एक इसमें भी बताया जा रहा है, लेकिन ये लगता नहीं है कि इतना कोई बड़ी विशेष बात है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे इसमें, तो बाकी लगभग जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और हिंदी में एरिया अंग्रेजी शब्द के हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, ये भी कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ओमार सीट के अंदर खुद क्षेत्र दे रखा है और इन्होंने माना अंचल। या तो दोनों ऑप्शन होने चाहिए या फिर ये मुझे लग रहा है डिलीट होगा, लेकिन क्षेत्र को भी माना जाना चाहिए। ए और बी दोनों ही यहाँ पर माने जाने चाहिए अगर इस तरह के हैं तो। और अंचल जोन इस तरह का आता है, मंडल, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया यहाँ पे। तो इस तरह से साथियों बहुत सारे हैं। हिंदी के जो भी प्रश्न हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारे डाउटफुल है, बहुत सारों ने कहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी में भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं, ये कि प्रभा वाला था। प्रभा एक सुशील कन्या है
वाक्य में विशेष्य हैं, विशेष्य पूछा है तो प्रभा भी हैं और बताया जा रहा है कि कन्या भी हैं, यानी दोनों ही हैं ये। तो इनको या तो डिलीट होना चाहिए या दोनों ऑप्शन मानने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं माना है। इस तरह साथियों बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट या मोस्ट वाले हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो साथियों इस तरह से अगर लगभग अगर मान के चलो आप लोग कि कम से कम भी अगर मान लो अगर 10 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं और अलग अलग सेक्शन वाइज होते हैं, तो आप लोग मान के चलो कि जो कट ऑफ है वो मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता रखी है। कट ऑफ जो है रहने का मेरे को उम्मीद लग रही है 215 से 221 जनरल की कट ऑफ रह सकती है 2 गुना में। हो सकता है इसे कम रह जाए, लेकिन इससे ज़्यादा तो दोस्तों क्या ही जाएगी, क्योंकि प्रश्न डिलीट वगैरह होंगे अभी तो बहुत सारों का जो स्कोर है डाउन होगा और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले समय में इसी तरह मैं जो ये ऑफिशियल पेपर हैं इनके उत्तर के ऊपर विश्लेषण करके मैं आप लोगों के लिए डालूँगा, ताकि आप लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके, आने वाले नए विद्यार्थियों को बेनिफिट मिल सके। तो साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।